Hello everyone, I am Dr. Ayushi and today we are going to talk about runner's knee or patellofemoral pain syndrome. So, when we are talking about patellofemoral pain syndrome, we should try to understand the anatomy of the knee. तो क्या होता है कि ये एक मॉडल है हमारे नी का एंड दिस इज द पटला बोन और द नी कैप. सो क्या होता है, देयर इज अ ग्रूव फॉर द नी कैप टू लाई अबव द बोन ऑफ योर लेग. जब हम चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो हमारा जो पटला होता है और जो नी कैप होती है वो अपने जगह से ऊपर और नीचे मूव करती है, ट्रांसलेट करती है, और ये करती है अपने एक स्पेसिफिक ट्रोक्लियर ग्रूव के अंदर जो कि हमारी फीमर में होता है. सो इट रेस्ट ओवर दिस ग्रूव एंड देन मूव्स अलोंग दिस लाइन व्हाइल वी मूव. तो जब भी हम कोई एक रिपीटेटिव काम कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, हमारी मसल्स में इम्बैलेंस है, तो क्या होता है कि हमारे नी के फ्रंट और साइड में पेन होने लगता है अराउंड द नी कैप एंड ओवर द नी कैप, जिसे हम पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम कहते हैं. अब ये क्या एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी कौन सी ओवरयूज एक्टिविटीज़ हैं जिनके कारण घुटने में, नी कैप में, फ्रंट में दर्द होता है? तो उनमें से कुछ है हार्ड सरफेस पे रन करना, कंक्रीट सरफेस पे रनिंग करना, या फिर अनइवन सरफेस पे रनिंग करना, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ लाइक डांसिंग जिसमें बहुत ज़्यादा हमारा नी ट्विस्ट होता है, टर्न होता है, या वॉलीबॉल या बास्केटबॉल जैसी हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ के अंदर जब क्रॉनिक रिपीटेटिव इंजरी हमारे नी कैप पे होती है और वो अपने राइट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में ना होकर अपनी जगह से डिस्प्लेस होके मूव करता है, तो वहाँ की जो नर्व्स हैं वो एक्टिवेट होके पेन सिग्नल्स को जनरेट करती हैं, जिसके कारण हमें फ्रंट ऑफ नी एंड अराउंड द नी पेन होता है. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है उसमें से एक है हमारी मसल का इम्बैलेंस होना, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मसल है हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स. सो जो हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल है विच लाइज ओवर आवर नी कैप, अगर ये मसल वीक होंगी, इसका इम्बैलेंस होगा, तो देयर विल बी इम्प्रॉपर ट्रैकिंग ऑफ दिस नी कैप ओवर द फीमर बोन. इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा ओवरवेट होना. Whenever there is more than anticipated weight that your knee has to bear, there will be dysfunction of the muscle and the improper tracking of your patellar bone. तो जब हम overweight होते हैं और हम ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते और उतरते हैं, उसके कारण भी हमारा पटिला की abnormal tracking can see how your knee bends and it extends. So जब ये abnormal, जब हम ओवरवेट होकर के स्ट्रेस पे ज़्यादा चढ़ेंगे उतरेंगे, तभी भी ड्यू टू द प्रेशर ऑन द मसल, पुअर मसल strength and imbalance, there will be abnormal tracking of the patellar bone and hence resulting in the pain in front and around the knee cap. दूसरी चीज़ जो इसमें देखी जाती है वो होता है टाइटनेस ऑफ द अदर मसल. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा टीए या हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट हैं तो वो भी हमारे नी को एक अबनॉर्मल पोस्चर में रखते हैं, तभी भी हमारा जो नी कैप है इट कैन गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन एंड कैन ट्रैक रॉन्गफुली वाइल मूविंग. दूसरी और जो चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसमें से एक आता है हमारा फुट मैकेनिक्स, कि हमारा फुट मैकेनिक्स कैसा है, द काइंड ऑफ फुटवेयर दैट वी आर wearing. Are they creating abnormal pressure on the abnormal zones of the knee? क्या फ्लैट फुट है या फिर हाई आर्च फुट है? इन सारी कंडीशन में भी पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम या फिर रनर्स नी हो सकता है. जब कभी just imagine what happens is that there is a groove that is meant for the kneecap and there is an elevation at the sides of it. तो जब भी नी कैप अपने ग्रूव से हट करके साइड में हो जाएगा तो अब वो एक प्रोमिनेंस के ऊपर रन कर रहा है, और जिसके कारण फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन के कारण जब यहाँ की नसें एक्टिवेट होती हैं तो हमें दर्द फील होता है. हमारे पटला के नीचे भी आर्टिकुलर कार्टिलेज है, वैसा ही कार्टिलेज जो जोड़ों के बीच में होता है. तो जब ये बोन अपनी जगह से शिफ्ट होके मूव करेगी तो वो कार्टिलेज भी इवेंचुअली समय के साथ डीजेनरेट हो जाता है, जिसे हम कॉन्ड्रोमलेशिया पटली कहते हैं.
तो ये सारे रीजंस हैं और ये सारे होने वाले सिक्वेल है हमारे पटेलोफिमोरल पेन सिंड्रोम के साथ में। तो अब हमें देखना है कि हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, conservative management, and then we will go for minimum invasive management and then to the surgical options. तो अगर हमारी प्रॉब्लम एक्यूट है तो वी कैन स्टार्ट टेकिंग नॉन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम ले सकते हैं, जिसके कारण हमारी पेन और सूजन कम होती है। इसके साथ में आइस फर्मेंटेशन, बर्फ़ का सेक, रेस्ट एंड नी सपोर्ट, इस तरीके की चीज़ों को हम कर सकते हैं। टू understand the cause of your patellofemoral syndrome is very necessary to reach to a definitive treatment। कि क्या कारण है आपके होने वाले पेन का? क्या हाई एक्टिविटी है? क्या मसल इम्बैलेंस है? क्या ओवरवेट है? क्या आपके अर्गोनॉमिक्स पुअर हैं जो आप एक्टिविटीज़ डेली लाइफ में लिविंग के लिए करते हैं? क्या उसके कारण आपके नी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप टू ट्रीट इज टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। If there is muscle imbalance, then our focus will remain on to the strengthening of the important and the key muscles around the knee, जिसमें we will start with stretching programs, isometric muscle strengthening regime, and then slowly progress towards the resistive exercises। उसके साथ में हम लोग बहुत सारे ऑर्थोटिक एडवाइस करते हैं ताकि हम हमारे नी जॉइंट को सपोर्ट दे पाएँ ड्यूरिंग द एक्यूट पेनफुल कंडीशंस। उसके साथ में देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस दैट वी यूजुअली गिव टू आवर पेशेंट्स एंड वी डू पोडाइट्रिक कंसल्टेशन कि आपका जूता किस प्रकार का है, क्या आपका जूता, आपका जो जूते का सोल है वो आपके प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर उसके कारण कोई एक्यूट प्रेशर जोन्स क्रिएट हो रहे हैं जो कि रॉन्गफुली प्रेशर आपके नी को भेज रहे हैं। इसलिए शू कंसल्टेशन रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी वर्क टुवर्ड्स गिविंग आवर पेशेंट राइट काइंड ऑफ फुट ऑर्थोटिक टू वॉक विद द प्रॉब्लम्स लाइक पटेलोफिमोरल पेन सिंड्रोम। उसके बाद में आती हैं कंडीशंस जिसमें ये थोड़ा बढ़ चुका है और ये क्रॉनिक पेन बन चुका है। उस कंडीशन में हम लोग बहुत ही इनोवेटिव स्टेप्स और मिनिमम इन्वेजिव स्टेप्स अपने पेशेंट्स के साथ लेते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है स्टेम सेल इंजेक्शंस। सो व्हाट वी डू इज वी टेक द स्टेम सेल्स, वी सेपरेट द स्टेम सेल्स ईदर फ्रॉम योर फैट इन योर बॉडी और द ब्लड, and then we inject that stem cells inside of your kneecap to start the process of regeneration and decrease the inflammation and improve the quality of the cartilage that is there below the kneecap। एक और इसमें एक नई थेरेपी जो हम यूज़ करते हैं उसको हम प्रोलोथेरेपी कहते हैं, इन विच वी इंजेक्ट एन इरिटेंट एज डेक्सट्रोज वेयर वी ट्राई। देखो, इफ देर इज एनीथिंग कॉल्ड एज मिसअलाइनमेंट और रॉन्गफुल ट्रैकिंग ऑफ पटला, फॉर एग्जाम्पल अगर पटला यहाँ पे मूव कर गया है और इफ़ आई इंजेक्ट एन इरिटेंट जो फाइब्रोसिस करके इसको अपनी जगह वापस शिफ्ट कर देता है। सो ऐसे नोवल टेक्निक्स जैसे प्रोलोथेरेपी हम एम्प्लॉय करते हैं सो दैट वी कैन ब्रिंग द पटला इन द एक्चुअल पोजिशन इनसाइड ऑफ द ग्रूव एंड स्टार्ट द राइटफुल ट्रैकिंग ऑफ द पटला। पर इसके साथ साथ हमें बहुत सारे एडिटिव स्टेप्स लाइक गेट एनालिसिस एंड गेट मैनेजमेंट करना पड़ता है कि आपका जो स्टांस है, आपका जो चलने का तरीका है वो सही है या नहीं है। डाइटरी काउंसलिंग फॉर फैट रिडक्शन करना पड़ता है so that we decrease the kind of pressure that you're putting on the knee। अगर आप repetitive high impact activities करते हैं तो उनकी conditioning उसी तरीके से हमें sports person की करनी होती है, like strengthening of the knee muscle and the proper stretching of the muscles like TA and hamstring to give the rightful motion in the knee during doing such a high impact activity। Now we progress to more invasive options like surgical options। उन केसेस के अंदर अगर अगर हमारा पटला is shifted to one side, we can arthroscopically यानी एक छोटे से छेद और दूरबीन से हम इस जगह के टाइट कनेक्शंस को रिलीज कर देते हैं and your patella can come back to its original position।
तो इस तरीके के बहुत सारे इनोवेटिव स्टेप्स हम हमारे पेशेंट्स के साथ लेते हैं. रीजनरेटिव मेडिसिन, सर्जिकल ऑप्शंस, along with your one-to-one customized फिजियोथेरेपी, ऑर्थोटिक मैनेजमेंट कि किस तरीके का स्प्लिंट घुटने के अंदर पहनना चाहिए जिससे हम ऑफलोड कर सकें प्रेशर को, किस तरीके का जूता होना चाहिए, आपकी प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से आपके एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन क्या होने चाहिए और क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, उस सब चीज़ों के ऊपर निर्णय लिया जाता है. और तब हम एक होलिस्टिकली इसको ट्रीट करके फंक्शनैलिटी की तरफ वापस आते हैं. वी शैल नेवर इग्नोर एनी सॉर्ट ऑफ नी पेन, मसल imbalances, poor postures, poor walking skills, overweight, abnormal shoes. ये सारी चीज़ें अ लॉन्ग स्टैंडिंग सिक्वेल को जन्म देती हैं, जैसे कॉन्ड्रोमलेशिया पटली, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी. तो हमें इसके लिए एक इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने कंसल्टेशंस की राय ज़रूर लेनी चाहिए. आई विश ऑल ऑफ यू द पिंक ऑफ हेल्थ एंड सी यू सून.